फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल मस्ती की पाठशाला बाय शिवनाथ बिहारी। दोस्तों, आज मॉडर्न और एकेडमिक पेरेंटिंग के तहत हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। बच्चों को मोबाइल एडिक्शन यानी मोबाइल की लत कैसे छुड़ाएं, मोबाइल की गिरफ्त से कैसे बचाएं। दोस्तों, आज के डेट में हर अभिभावक इससे परेशान है, इसलिए अगर आपका बच्चा भी उनमें से एक है जो मोबाइल की गिरफ्त में है, आप भी ऐसे अभिभावकों में से एक हैं जो अपने बच्चे की मोबाइल के लत के कारण परेशान हैं, तो आपसे प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बच्चों को लेकर के आम अभिभावकों की एक शिकायत बिल्कुल ही आम है कि उनके बच्चे उनकी नहीं सुनते। इसी तरह आम शिक्षकों की भी शिकायत है कि उनसे पढ़ने वाले बच्चे उनकी बिल्कुल नहीं सुनते। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? बच्चे अपने अभिभावकों या शिक्षकों की क्यों नहीं सुनते? दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बच्चे सुनते नहीं या सुनना नहीं चाहते। बच्चे सुनते भी हैं और सुनना चाहते भी हैं, पर वे अपने अभिभावकों की नहीं सुनते, अपने शिक्षकों की नहीं सुनते, वे किसी और की सुनते हैं या फिर औरों की बात सुनना चाहते हैं। दोस्तों, इस विषय पर आगे मैं आपसे कुछ बात करूं, इससे पहले यह बता देना जरूरी समझता हूं कि ऐसा कहा जाता है कि अभिभावक अपने बच्चों के पहले गुरु या शिक्षक होते हैं और शिक्षक बच्चों के पहले अभिभावक। इसलिए आज के अभिभावकों व शिक्षकों के लिए जरूरी है कि वे अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बने, क्योंकि बच्चे उन्हीं की बात सुनते हैं या सुनना चाहते हैं जिनको वे अपना रोल मॉडल मानते हैं, जिनके जैसा वो बनना चाहते हैं। दोस्तों, हमारे बच्चों का रोल मॉडल कोई और क्यों बने? हम अपने बच्चों का रोल मॉडल खुद क्यों न बने? अगर हम अपने आप को अपने बच्चे का रोल मॉडल बना पाए तो हमारी बहुत सारी समस्याएं यूं ही खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आंग्ल नव वर्ष दस्तक दे चुका है, क्रिसमस की शुरुआत हो चुकी है, अतः नव वर्ष के तोहफे के तौर पर आज से हम आपके लिए मॉडर्न एंड एकेडमिक पेरेंटिंग के अंतर्गत वीडियो की एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है अपने बच्चों के रोल मॉडल कैसे बने। दोस्तों, इस श्रृंखला के तहत मैं अभिभावकों व शिक्षकों दोनों के साथ ही अपने अनुभव शेयर करूंगा और हर सप्ताह इस विषय पर आपके लिए एक न एक वीडियो अवश्य डालूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज इस श्रृंखला की पहली कड़ी में हम अभिभावकों के लिए कुछ टिप्स से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, काफी पहले मैंने कहीं पर एक बहुत ही सुंदर कोटेशन पढ़ा था। कोटेशन कुछ इस प्रकार था: आपको अपनी जिंदगी में कम से कम इतना संघर्ष तो अवश्य ही कर लेना चाहिए ताकि आपको अपने बच्चे को इंस्पायर करने के लिए किसी और का एग्जाम्पल ना देना पड़े। दोस्तों, अगर आप अपने बच्चों का रोल मॉडल बनना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे पहला टिप यह है कि आपको अपने आप में कुछ चेंज लाना पड़ेगा। सबसे पहली चेंज जो आपको अपने आप में लानी है वो ये है कि आप हमेशा इस बात को याद रखिए कि बच्चे प्रायः वो नहीं करते जो उन्हें करने के लिए कहा जाता है। आप मानिए न मानिए, बच्चे प्रायः वो चीज करते हैं जिसे करते हुए वो आपको देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आजकल के अभिभावकों की एक आम शिकायत है कि उनके बच्चों की दोस्ती पुस्तकों से अधिक मोबाइल से हो गई है। बच्चे पढ़ाई की तुलना में मोबाइल देखना या मोबाइल से खेलना अधिक पसंद करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे यकीन है कि आपको निश्चित रूप से इस संबंध में कुछ खास नहीं पता होगा। अगर आपको पता होता तो या तो आप अपने बच्चों को मोबाइल की लत लगने ही नहीं देते, और अगर लत उनकी लग ही गई किसी तरह तो आप अभी तक उनकी ये गंदी आदत कब की छुड़ा चुके होते। दोस्तों, आज का वीडियो इसी महत्वपूर्ण विषय पर है, इसीलिए इसे आप जरूर पूरा देखिएगा। दोस्तों, आजकल मोबाइल एडिक्शन बहुत ही आम हो गया है। बड़े तो बड़े, बच्चे भी इसी गिरफ्त में बुरी तरह से जकड़े हुए हैं। जिसको देखो मोबाइल में घुसा पड़ा है। मोबाइल ही उनके लिए पूरी दुनिया है। इस मोबाइल को जिंदगी रूपी गाड़ी का मोबाइल कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं
कि मोबाइल बहुत उपयोगी चीज है, लेकिन मोबाइल का जो दुरुपयोग है ना, ये उससे भी ज्यादा नुकसानदायक है। दोस्तों, बीमारी के इलाज के लिए सबसे पहले उसकी उत्पत्ति का कारण जानना बहुत जरूरी होता है। जब तक हम कारण नहीं जानेंगे, हम कभी भी उसका अस्थायी निदान नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके बच्चे को मोबाइल की ये लत लगी कैसे? दोस्तों, कृपया मेरी बात को अन्यथा नहीं लीजिएगा। माली अगर अपने कर्तव्यों को लेकर हमेशा सजग रहे, अपने कर्तव्यों का हमेशा ईमानदारी से पालन करे, तो फिर किसी पौधे या पेड़ के खराब होने का, उसके फलने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। जी हाँ दोस्तों, आप इस बात को ईमानदारी से स्वीकार करें तो आज आपके बच्चे के अंदर अच्छी बुरी जितनी भी तरह की आदतें हैं, उसके लिए सबसे बड़े जिम्मेवार आप ही हैं। हाँ, यह अलग बात है, कुछ चीजों के लिए आप प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार हैं तो कुछ के लिए अप्रत्यक्ष रूप में, लेकिन पहले जिम्मेवार आप हैं और किसी और का नंबर आपके बाद ही आता है। दोस्तों, मेरी बात को आप बढ़िया से समझ सकें, इसके लिए आदतों के संबंध में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा। ऐसा कहा जाता है कि बुरी आदतें लगती तो बहुत जल्दी है, पर वे जाती यानी छूटती बहुत देर से हैं और ये पूरी जिंदगी को मुश्किल में डाल देती हैं, पूरी जिंदगी भर ये परेशान करती हैं। लेकिन अच्छी आदतें देर से भले लगती है, लेकिन इन आदतों के बल पर हमारा जीवन बड़ा ही सुगम हो जाता है। दूसरी बात, आदतों के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण है कि जब तक आदतें हमारी गुलाम है, बुरी से बुरी आदतें भी हमारा कुछ खास नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन जिस दिन हम आदतों के गुलाम हो जाएं, ये हमें नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है, भले वो आदतें अच्छी ही आदतें क्यों ना हो। दोस्तों, अभी इस विषय पर मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। फिलहाल हम इतना कहना चाहेंगे, आप एक एग्जाम्पल लीजिए कि हम अपना पीछा छुड़ाने के लिए बचपन से ही बच्चों को खुद ही मोबाइल की आदत लगा देते हैं। 6 महीने व साल भर के बच्चों को मोबाइल पर राइम्स व कार्टून दिखाने लगते हैं। बच्चों को मोबाइल में दिखाई जाने वाली चीज क्या वह कितना समझ में आता है, ये तो वही जाने, पर हम उनके रिएक्शन को देख करके बड़े खुश होते हैं। उनके वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, अपनी खुशी का इजहार करते हैं। बाद में इन्हीं बच्चों से मोबाइल का पीछा छुड़ाना बेहद मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, पहले के बच्चे खिलौनों से खेलते थे। खिलौनों से खेलने से उन्हें कई तरह के फायदे मिलते थे। फायदे अगर ना भी मिले ना, तो कोई नुकसान तो बिल्कुल ही नहीं होता था। पर आज के बच्चों के लिए सबसे बड़ा खिलौना मोबाइल हो गया है। हम खिलौनों के रूप में भी खिलौने वाले मोबाइल ही उन्हें गिफ्ट करते हैं। घर में तमाम तरह के खिलौने हैं, पर वे केवल अलमारी व कपबोर्ड की शोभा बढ़ा रहे हैं। आज का बच्चा उन खिलौनों की तरफ तो देखता तक नहीं। दोस्तों, अपने बच्चे को अगर आप मोबाइल दे दीजिए ना, तो वो खाना पीना भी भूल जाते हैं। दोस्तों, लॉकडाउन में बच्चों को पढ़ाई से जोड़े रखने के लिए ऑनलाइन क्लास की पहल शुरू हुई। हमारा बच्चा पढ़ाई में पीछे न रह जाए, इसलिए या तो हमने अपने खुद के मोबाइल उन्हें दे दिए या फिर उनको अलग से एक मोबाइल ला करके दे दिया। हमने बस इतना करके अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ ली। दोस्तों, हमने अपने बच्चे को मोबाइल तो दे दिया, पर क्या कभी ये देखने या जानने की कोशिश की कि हमारा बच्चा मोबाइल पर कर क्या रहा है? दोस्तों, आपने अपने बच्चे को मोबाइल दिया था पढ़ने के लिए, लेकिन आपके बच्चे ने मोबाइल से पढ़ाई को छोड़ करके बाकी हर काम किया। उसने फेसबुक व व्हाट्सएप पर दोस्तों से चैटिंग की, रील बनाए, उल्टे सीधे साइट को विजिट किया। दोस्तों, आप बुरा मत मानना, ये हकीकत है। एक दोस्त मुझसे अपने बच्चे के लिए कुछ सलाह लेने के लिए आया। बातचीत के क्रम में मैंने उससे पूछा कि आप अपने बच्चे से कितना प्यार करते हैं। मेरे सवाल पर वो थोड़ा चौंक गया। बोला कि यह भी कोई पूछने की बात है? आखिर मैं यह सब किसके लिए कर रहा हूं? मैं उन्हें दुनिया में किसी से भी अधिक प्यार करता हूं। मैंने फौरन दूसरा सवाल किया, आप अपने बच्चे के लिए क्या क्या कर सकते हैं? वो बोला, मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मैंने कहा, झूठ, बिल्कुल सफेद झूठ। आपने दोनों प्रश्नों के जवाब बिल्कुल गलत दिए हैं। बुरा मत मानना मेरे दोस्त, आदमी जिससे अधिक प्यार करता है ना, उसके साथ
वक्त बिताना अधिक पसंद करता है। पर आप अपना अधिक से अधिक वक्त तो या तो अपने काम को देते हैं या फिर मोबाइल व टीवी को। आपको याद है कि कब आप अपने बच्चे के साथ खेले थे, कब उसके साथ मस्ती की थी, कब उसके साथ पढ़ते वक्त ये बैठकर देखा था कि आपका बच्चा क्या पढ़ रहा है। आप अपने बच्चे के लिए कुछ भी जरूर कर सकते हैं, पर उसके साथ घंटा 2 घंटा नहीं बैठ सकते, अपने बच्चे को घंटा 2 घंटा समय नहीं दे सकते। दोस्तों, आप अपने दोस्तों के साथ गपिया करके, टीवी के बेकार के डिबेट को सुनकर, मोबाइल पर गेम खेलकर अपना समय बर्बाद तो कर सकते हैं, पर बच्चे के पास बैठने के लिए आपके पास समय नहीं। दोस्तों, सच थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन सच तो सच है। जब तक आप अपने बच्चों को समय नहीं देंगे, आप कभी उनकी कमजोरियों व विशेषताओं को नहीं जान पाएंगे। जब तक आप अपने बच्चों के दोस्त नहीं बनेंगे, वह कभी आपकी बात को सीरियस नहीं लेगा। और दोस्तों, दोस्ती की पहली शर्त है एक दूसरे के साथ समय बिताना। अतः अपनी अस्त व्यस्त जिंदगी को थोड़ा सा व्यवस्थित कीजिए, टाइम मैनेजमेंट सीखिए और अपने बच्चों के लिए समय निकालिए। दोस्तों, हमने ही बच्चे को मोबाइल की गंदी आदत लगाई है। मोबाइल से निकलने वाले हानिकारक विकिरणों की वजह से बच्चों की आंख व मस्तिष्क पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आज नर्सरी व प्रेप के बच्चों की आंखों पर भी चश्मा चढ़ गया है। बच्चे दिन प्रतिदिन जिद्दी होते जा रहे हैं। उनकी याददाश्त, एकाग्रता, रिएक्शन व रिस्पॉन्स टाइम प्रभावित हो रहा है। दोस्तों, ये बहुत जरूरी हो गया है कि आज बच्चों को बचपन से ही मोबाइल से दूर रखें, उन्हें इसकी आदत लगने ही न दें, और अगर उनको इसकी आदत लग ही गई है तो उसे किसी भी तरह मोबाइल से अधिक दूर रखने की कोशिश करें। दोस्तों, आप अगर चाहते हैं कि आपका बच्चा मोबाइल से दूर रहे तो बच्चों के साथ खिलौने लेकर खुद खेलें। उन्हें ऐसी जगह घुमाने के लिए लेकर जाएं जहां उनका मनोरंजन तो हो ही, साथ ही उन्हें वहां से कुछ सीखने को ही मिले। अपने बच्चे के लिए आप कभी हाथी, कभी घोड़ा, कभी बंदर बनिए, उसके साथ खेलिए। आपको जो भी करना पड़े कीजिए, पर उन्हें मोबाइल बिल्कुल ना दें। अगर उन्हें कभी मोबाइल दे भी तो उसका समय उन्हें के लिए निश्चित कर दें। उन्हें बहुत ही सीमित समय के लिए मोबाइल दिया करें। अगर आपका बच्चा मोबाइल व उसके फंक्शन समझने लगा है तो अपने मोबाइल को अपने बच्चे से दूर रखें। उनके सामने मोबाइल का कम से कम उपयोग करें। बच्चों के सामने मोबाइल से बात करने के अलावा और अन्य कोई काम ना करें। मोबाइल पर अगर आपको वीडियो देखना या गेम खेलना है तो इसे बच्चे से अलग हटकर करें। मैं तो कहूंगा कि बच्चों के सामने मोबाइल पर बात भी आप कम से कम करें। संभव हो तो बाहर निकलकर या उससे दूर हटकर बात करें। दोस्तों, आप अपना मोबाइल यहां वहां कदापि न छोड़ें। अपने मोबाइल को हमेशा लॉक रखें और अपने बच्चों के सामने अपने मोबाइल का लॉक कभी भी न खोलें। दोस्तों, ऐसा मैं केवल इसलिए कह रहा हूं कि बच्चे की नजरों से अगर मोबाइल दूर रहेगा तो धीरे धीरे उसे इसकी आदत छूट जाएगी। दोस्तों, मैं जानता हूं कि यह सब कर पाना आज की व्यस्त दिनचर्या में किसी भी अभिभावक के लिए बिल्कुल ही आसान नहीं है, पर आपको इस मुश्किल टास्क को पूरा करना ही पड़ेगा। आपने जाने अनजाने अपने बच्चे को यह गंदी आदत लगाई है तो इसकी कीमत भी आपको ही चुकानी पड़ेगी। आपको यह सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। आप मानिए न मानिए, मेरी नजर में इसके अलावा दूसरा और कोई रास्ता है ही नहीं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको आज का यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगले वीडियो में मैं आपके लिए पेरेंटिंग से जुड़ी कुछ अन्य समस्याओं, जैसे कि आपका बच्चा फल सब्जी खाना या दूध पीना पसंद नहीं करता, या आपका बच्चा पढ़ने का नाम सुनकर ही रोने लगता है या बहाने बनाने लगता है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए। ऐसे ही बहुत ही उपयोगी टॉपिक्स हम आपके लिए लेकर आएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपसे प्रार्थना है कि आप अपने विचार कमेंट के रूप में जरूर मुझ तक पहुंचाएं। इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। साथ ही अगर आप अपने बच्चों के पेरेंटिंग संबंधी किसी समस्या से परेशान हैं, आप किसी ऐसे टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझसे उसकी डिमांड कर सकते हैं, अपने कमेंट के रूप में मुझे बता सकते हैं। निश्चित रूप से मैं आपकी समस्या के समाधान के लिए जल्द ही कोई ना कोई वीडियो लेकर के आऊँगा। और दोस्तों, जाने से पहले आपसे एक और प्रार्थना करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं
अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल नोटिफिकेशन को दबा करके आप बेल आइकन को ये प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर वीडियो आपको समय पर मिलता रहे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।